अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज मैं शुरू करती हूँ अपने घर का काम और साथ में कुकिंग भी सबको दिखाती हूँ। साथ साथ बने रहिएगा और हमारी लाइफ के सीक्रेट्स भी ये भी सुनाने वाली हूँ मैं, और आप सब हमारे साथ बने रहिए। मेरे हस्बैंड की इतनी कम कमाई में भी मैं बजट भी की, बच्चों का भी ध्यान रखती थी, बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था, छोटी मोटी ज़रूरत का। चलो अब पौधों को भी पानी लगा ली और आंगन भी धुल गया मेरा साथ साथ में। और पकाते भी हैं, काम भी करते हैं, गपचुप भी करेंगे। आइए चलिए यहाँ पर चाय बना ली मैं, और मेरे ससुर भी आए थे और उनको भी चाय और टोस्ट दे दी मैं। उसके बाद चलिए आगे के प्रोसेस शुरू करें। और सुबह सुबह नल आता है ना तो मुझे इतना काम का जोश आ जाता है, बस मैं वॉशिंग मशीन भी चालू कर ली। ये अम्बाड़े की भाजी के पौधे दिखा रही हूँ मैं, छोटे छोटे। इसे हम लाल अम्बाड़े की भाजी कहते हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। और ये दाल में भी डालकर बनाते हैं और चटनी भी पीसे, बहुत मज़ेदार होती है। और हमेशा मैं 8 दिन में एक बार तो बनाती हूँ इसकी दाल या चटनी कुछ भी। और आप ही ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती, घर में ही हर एक पौधा लगा रखे हैं, यानी कि तरकारी वगैरह। और फिर मैं बीच बीच में मशीन के पास आ रही थी बटन भिराने के लिए। यहाँ तो कपड़े धुल रहे थे, साथ साथ में मैं दूसरे भी काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह खड़ी हूँ। और चूल्हा ना मिट्टी का इतना गंदा हो गया था, यानी कि बारिश हो रही थी ना, तो बस चूल्हा बहुत ख़राब हो गया था। इस पे मैं सब मट्टी लेके आकर सब मट्टी से इसे सही कर दी, यानी कि लिपाई कर दी इसकी। अब माशाल्लाह बहुत बेहतर लग रहा है, ये देखिए। और मैं छोटे छोटे से इसमें लकड़ियाँ भी डाल कर रखी हूँ, और मुझे आज इस पे ही पकाना है और बहुत ही मज़ेदार बनता है इसके ऊपर। जब से बरसात आया है तब से मैं लकड़ियाँ का चूल्हा बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए चमेली का पौधा है, मैं बीच बीच में आप लोगों को पौधे भी दिखा रही हूँ। ये है चूल्हे के बाजू में जो पत्थर है ना, उसको भी मैं सर्फ डालकर धो दी। एकदम साफ हो गया है चूल्हा भी, उसका भी लिपाई हो गई है। ये देखिए सब साफ सुथरा हो गया है। और माशाल्लाह सब काम धीरे धीरे से आज निपटाना है। यहाँ पर मेरा बेटा लेकर आ गया था सीताफल झाड़ों से तोड़कर, और इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। और आज आपके आप ही को ना बहुत सारे काम करने थे। ये देखिए आंगन सूखा हो गया है, धूपियान आ रही है, और ये नारियल की झाड़ की छाँव है। और कभी कभी मैं यहाँ बैठती हूँ, बहुत सुकून लगता है। कभी अदरक लहसुन जो भी छिलना हो, मुझे तरकारी काटना हो, इस पेड़ के छाँव बैठकर मैं कर लेती हूँ। बहुत सुकून दिखता है सच में। और यहाँ पर देखिए पैशन फ्रूट का झाड़ है ये हाल हाल में ही लगाए थे पैशन फ्रूट का झाड़। और इसके ऊपर इस पर ना बहुत सारे फल लग गए हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत से फल आ गए हैं। और यहाँ पर मेरी मुर्गियाँ भी आ गए थे, इन लोगों को मैं दाना भी रख रही थी। और मुझे मुर्गियों का तो बहुत शौक़ है मुर्गियाँ पालने का, आपको तो पता ही है ये बात। और ये मुर्गियाँ तब बच्चे निकालते हैं ना, इसके चूज़े बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। और पहले तो मैं किराए के घर में रहती थी, किराए के मकान में, तो वहाँ भी मैं मुर्गियाँ पालती थी। पर मकानदारों से कुछ ना कुछ कहा सुनी होती थी, इसीलिए मैं फिर पालना छोड़ दी थी। फिर इरादा बनाई थी तभी मेरा ज़ाती मकान होगा, तब मैं मुर्गियाँ भी पालूँगी और पौधे भी लगाऊँगी। और अल्लाह ताला से तो इतनी दुआ करती थी मैं, बस रात दिन मेरा अपना ज़ाती मकान हो जाए। बस अल्लाह से बहुत बहुत दुआएं करती थी, अल्लाह ने मेरी सुन ली। छोटा हो या बड़ा अपना मकान बस बहुत सुकून देता है सच में। और मैं एक एक रुपया जोड़ कर ना मैं अपना मकान ली हूँ किस तरह से ली मुझे मालूम है ये।
और बड़ों से तो मुझे कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिली, जो भी है ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बल पर है। और हम दोनों ने इतनी मेहनत की है ना, सच में हमारे अल्लाह ने हमारी मेहनत का ना हमें फल दे दिया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह से तो यही दुआ करती हूँ मैं तो एक बात हर इंसान को बोलती हूँ, भाई हो या बहन, हिम्मत रखें और हौसला बढ़ाएं अपना, और हिम्मत से काम लें, खुदा पे यकीन रखें। सच में देखिए हर काम आसान हो जाता है, हम जो सोचते हैं ना वो आसानी से हो जाता है। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे हस्बैंड ना सिर्फ महीने के 2 या 2,500 रुपये बहुत मुश्किल से कमाते थे। तो इसमें मैं बहुत मुश्किल से मैं अपना गुजारा करती थी और कुछ बचत भी करती थी उसमें से। और मुझे बचत करने की तो बचपन से आदत है, बस 10 रुपये ही क्यों ना सही उठा कर रख दूँ मैं। और जितने भी पैसे आते थे, कम हो या ज़्यादा, पर मैं हर महीना 500 रुपये से उठा कर रखना शुरू कर दी थी, यानी कि चीटी में बनती थी 500 रुपये। तो फिर वो एक साथ कभी 10,000 की चिट्ठी होती थी तो कभी 20,000 की, और उसके हिसाब से मुझे जो भी मिलते थे लास्ट में जो चिट्ठी निकलती थी ना मेरी, तब उठा कर रख देती थी, कुछ भी काम पर लगा देती थी वो पैसे में। और चलो यहाँ लकड़ी का चूल्हा तो सिलग ही गया था, और मैं साथ में ये रात का दूध था इसको भी गर्म की, और सुबह का दूध है ना उसको भी गर्म कर रही हूँ। चूल्हा तो अच्छे से सिलग गया है। तो चलिए, अब 500 रुपये की जहाँ बचत महीना करती थी मैं, अब वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही। तो शुरुआत पहले से कुछ कम से ही शुरू करें, फिर आपको आगे चलकर बहुत ही, और स्टेप बाय स्टेप हम ही ज़्यादा बनने की कोशिश में रहते हैं। और चलिए, जैसे कि मेरी मशीन में कपड़े धुल गए थे और मैं हर हमेशा फिर ऐसे खुपस कर, यानी कि पानी से निकाल कर फिर निचोड़ कर सुखाती हूँ। जो मेरी मशीन है वो सिंगल मशीन है, इसीलिए हमेशा मुझे फिर हाथ से ही कुछ साफ़ करने पड़ते हैं कपड़े। और ये सुबह का वक्त ही होता है और मुझे हाथ से कपड़े भी धोने पड़ते हैं, तो बस थोड़ा सा एक्सरसाइज भी मिल जाता है मुझे। और चलो, सब सारे कपड़े मैं साफ़ ऐसे ही धुलकर और इसे अच्छे से निचोड़ कर सुखा लेते हैं। और कल तक तो बरसात का मौसम था, कपड़े सूखने में इतनी मुश्किल हो रही थी। अब माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप आ रही है, यानी कि बरसात लास्ट है ये तो। अब चलिए वन बाय वन सब कपड़े में अच्छे से निचोड़ के सुखा दी। माशाल्लाह धूप भी बहुत तेज़ थी। और मेरी आदत है कि हर हमेशा मैं इशा की नमाज के बाद, यानी कि सब काम भी ख़त्म हो जाता है और मुझे कुछ देर मोबाइल भी देखना होता है, तो मैं मोबाइल चलाते चलाते और कपड़ों को भी इस्त्री लगा देती हूँ। सब इस्त्री और नाइट में ही करती हूँ हर हमेशा। मॉर्निंग तो नहीं होता मुझे, क्योंकि सिलाई भी करनी होती है मुझे। और आपसे ये भी बात बोलना चाहूँगी कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर बंजारा लोग बहुत से हैं, उनका ही मुझे मशीन का ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और उनके घर में कुछ शादियाँ भी होते हैं, तो मुझे 2-2 बजे रात तक कपड़े सिलना होता था। और कपड़े सिलती थी मैं 2-2 बजे रात तक। बहुत बहुत मेहनत की है। आप भी इसी तरह मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे। और ये देखिए, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी ना, तो चलो मैं 2 रोटी बनाई झट से और नाश्ते के लिए बैठ गई। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी मुझे, चलो नाश्ता भी कर ली मैं। चलो नाश्ता हो गया था और 1-2 मिनट में फुर्सत से बैठी। उसके बाद ये तुअर की दाल थी, दाल को मैं भिगा दिया, और ये हरी मिर्चियाँ और ये टमाटर हैं, इनको भी मैं दरमियान से कट लगाकर मिर्चों को दाल में डाल दूँगी। हरी मिर्ची को ना अब दरमियान से कट लगाकर दाल में ऐड कर देंगे। दाल तो गल रही है हमारी। ये देखिए धीमी आंच पर रख दी मैं। इतनी मज़ेदार दाल बनी थी ना सच में। और इसे थाली मूछ कर रख दी मैं। ये था मैं, और हफ्ते में कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ मैं। और मेरे कंघियाँ ना इतने गंदे हो गए थे, तो मैं यहाँ पर सब कंघियों को सरफ डाल कर भिगा कर रख दी। और हम लेडीज़ को ना छोटे मोटे साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही छोड़ देंगे तो घर बहुत गंदा हो जाएगा। और मैं यहाँ पर बर्तन घसने के लिए बैठ गई, और मुझे सिंक में से भी ज़्यादा मोरी में बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं मोरी में बर्तन धोने के लिए बैठ गई हूँ और बैठकर मुझे बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं, ऐसा मेरे दिल को सुकून रहता है। ज़्यादातर तो मैं सिंक में नहीं धोती, बाहर मोरी में ही धोती हूँ। और जो पानी के घड़े होते हैं घर में, प्लास्टिक के घड़े या टैंकी कुछ भी होती है, मैं 8 दिन में या 1 या 2 बार ज़रूर वॉश करती हूँ। कुछ-कुछ घर में जो भी काम होते हैं, जैसे अलमारी साफ़ करना हो और जैसे कि पर्दे हो, गिलाफ़ें हों, 8 दिन में 1 बार चेंज करती रहती हूँ, यानी कि साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखती हूँ। और हम लेडीज़ घर की साफ़-सफ़ाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर घर तो पूरा सड़ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताई थी ना कि मैं खुद अपने बल पर मैं और मेरे शौहर के बल पर ही सब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और कभी घर ले लिए, कभी गाड़ी वग़ैरह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास से हैं, तो आप भी ना शुरुआत से थोड़ी कम बजट से ही आप शुरुआत कीजिए। आप देखिए कितनी लाइफ में हमें सुकून मिलता है फिर। और ऐसे ही सोचते रहेंगे कि हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, तो हम वहीं रहेंगे। तो कोशिश कीजिए आप भी, बस 10 रुपये ही सही शुरुआत कीजिए, उसके बाद लाइफ में आगे 1 बाय 1 स्टेप बढ़ते ही रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और आप कोशिश तो कीजिए। और ऐसे ही सोचते रहेंगे तो बस वहीं रह जाएंगे हम। आपको ना जो भी काम आता हो, आप भी ना कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए और देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। मैं भी माशाल्लाह बहुत सारे कपड़े सीती हूँ, यानी कि सिलाई करती हूँ, घर भी संभालती हूँ। और घर में ना छोटी सी लेडीज़ कॉर्नर भी लगाई है मैंने। और कभी कभी ग्राहक भी आ जाता है, साथ साथ में मैं घर के काम भी करती हूँ, कुकिंग भी कर लेती हूँ और सिलाई भी। और कभी कभी ग्राहक बच्चे सब देखती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप भी कभी भी काम के बारे में या कुकिंग के बारे में बात करते थे, तो आज आप ये सब क्या सुना रहे हैं, ऐसे ही सोच रहे होंगे आप लोग। तो मेरी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने का मेरा मन हुआ, तो आज मैं शेयर कर ली। तो आपको भी कुछ हेल्प मेरी छोटी भी बात से आपको कुछ हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो। आज ना सुबह से ही मैं घर के काम में इतनी मशरूफ़ हूँ कि सिलाई करने के लिए मैं मशीन पे बैठी ही नहीं हूँ आज। और मेरे घर में ना 2-2 वॉशरूम्स भी थे, तो आज एक वॉशरूम भी क्लीन की मैं। और जो मेरे रूम में था उसको नहीं की, कि 2-3 दिन बाद करूँगी उसको। सब एक ही दिन में करूँगी तो फिर ज़्यादा थक जाऊँगी, इसीलिए उसको ना छोड़ दी, मैं 1-2 दिन बाद उसे क्लीन करूँगी। और हफ्ते में 2 बार तो क्लीन करती रहती हूँ, वॉशरूम से भी मैं, और सब घर की साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ। चलिए अब मेरे बर्तन भी यहाँ पर धुलकर हो गए हैं। और बर्तन धोते धोते मैं चावल भी चूल्हा पर रख दी थी, चावल भी बन रहे थे। और मैं मेरे लिए ना इतना अच्छा ड्रेस कटिंग कर ली हूँ, बहुत खूबसूरत ड्रेस था। और मशीन पे तो वही ड्रेस है सिलने के लिए। और शर्ट का ना थोड़ा काम बचा हुआ था, उसे ही मुझे कंप्लीट करना था। और मुझे बहुत सारे ग्राहक भी आ गए थे। मैं सोच रही थी कि पहले मेरा कंप्लीट कर लूँ उसके बाद, क्योंकि मैं ग्राहक के ही ज़्यादा सिलती हूँ, मेरे ना पीछे ही रह जाते हैं हर हमेशा। ऐसा ना हर एक के साथ होता है, जिसको जो काम आता है ना खुद अपने लिए नहीं, पहले दूसरों के लिए करते हैं, बाद में अपने लिए। मेरे हस्बैंड भी हर हमेशा यही बोलते हैं कि आप क्यों आपके कपड़े नहीं सिल लेते, कितना लेट सिल लेते हो आप। मैं भी कोशिश में लगी रहती हूँ कि पहले मेरे ही कपड़े सिल लूँ, पर जैसे ही मैं कपड़े लेती हूँ किसी ना किसी के कपड़े आ ही जाते हैं अर्जेंट, तो फिर उनके ही सिलती हूँ। मेरी हर हमेशा का ऐसा ही हो गया मेरा मसला। और चलिए यहाँ तो बर्तन हो गए मेरे। और सब बर्तन को ना मैं अंदर किचन में रख कर आ गई। उसके बाद मैं ना ये सब कंघियों को अच्छे से साफ धुल रही हूँ। और लगभग आधा घंटा तो ये भीग चुके थे। बस कंघियाँ तो ना ज़्यादातर इतनी जल्दी मैले हो जाते हैं ना, तेल वगैरह इसको लगते रहता है। और ऐसी ही आदत बना ली हूँ मैं कि कभी कुछ घर की क्लीनिंग करती रहती हूँ।
और आपसे भी शेयर करती रहूँगी मैं। और मेरा घर भी ना इतना गंदा हो गया है, यानी कि पेंट कराने का है उसे। तो पेंट करने का भी सोच रही हूँ, पेंटिंग कराने का, पता नहीं कब होगा ये भी। लगभग 4 साल हो गए हैं मैं घर को पेंटिंग नहीं कराई। बरसात की वजह से ना दीवारें इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और चलिए, आज का तो दिन बस घर के कामों में ही गुजर गया। कल से ना मुझे फिर बैठ जाना है मशीन पर। ग्राहक के भी है, मेरे और मेरी लड़की के भी कपड़े सिलने हैं। चलो, कंघियाँ तो माशाल्लाह एकदम बहुत ही नए हो गए हैं अब तो यहाँ पर। और मैं आपको बताई थी ना कि मैं घर में भी पौधे लगाई हूँ, तो इसके मुझे कुछ ना कुछ तरकारी मिलती है, कभी भाजी टमाटर, कभी कुछ कभी कुछ। और मुझे थोड़ी बचत भी हो जाती है यहाँ। और ये देखिए, कंघियाँ तो धुल गए हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दूँगी। और फिर मैं आ गई। ये देखिए, लाल मिर्ची है, सूखी लाल मिर्ची, इसे धूप में रख दी। और काम करते करते ही मैंने खाना भी पका दी थी और साइड में दाल भी बन रही थी मेरी। और टमाटर को काट के मैं दाल में डाल दी और हल्दी और अदरक लहसुन पेस्ट भी ऐड कर दी हूँ इसमें। अब इसे ना धीमी आंच पर ढककर रख दूँगी मैं, गलते रहेगा ये। और जैसे कि सब काम तो हो गए मेरे, किचन भी धुल गया था और वॉशरूम सब क्लीन हो गए हैं। घर की साफ़ सफाई एकदम कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। और पहले से भी यही आदत है मेरी कि घर के काम होते ही तुरंत बाद फ्रेश हो जाती हूँ, नहीं तो मुझे नींद भी नहीं आती। चलिए, अब मैं ना फिर आ गई दाल की हंडी के पास। तो यहाँ पर देखिए, इमली भिगा कर रख दी थी मैं। आजकल खट्टा बहुत कम खा रहे हैं हम लोग। और दाल तो अच्छे से गल गई है, आपको दिखा रही हूँ मैं। अब इसे ना नीचे उतार कर घोट लूँगी। अब इसमें डाल दूँगी मैं इमली का रस और कोतमीर पुदीना, पुदीना नहीं सॉरी, करिया पात। घोट तो ली हूँ मैं। अब इसमें डाल दी हूँ मैं हरा धनिया। और चलिए, इसको ना अच्छे से औंटा कर मैं अब बघार कर लूँगी दाल का। और ये देखिए, ज़ीरा और राई, एक सूखी मिर्च तेल में डाल दी मैं। और ये देखिए, बघार हो ही रहा था, मैं इसे अलट पलट कर दी थोड़ा। चलो, दाल में अच्छे से तड़का लगा लेते हैं, फिर उसके बाद खा लेंगे। और मेरी दाल की हंडी कैसी लगी, मेरे घर की क्लीनिंग कैसी लगी, मेरे घर की क्लीनिंग सब आपको जो भी मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरा काम कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और आपके साथ इतनी बातें मेरे शेयर की हूँ, तो आपको मेरी बातों में से कौन सी भी एक भी बात हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर खाना भी खा ली मैं। अब कपड़े सब उतार रही थी। चलिए, यहाँ तक वीडियो स्टॉप करते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।